तो हर साल अप्रैल का महीना आता है और हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल जाते हैं। अब ये सिर्फ एक मंदिर का खुलना नहीं है, नहीं, ये तो असल में भारत की सबसे पवित्र और हाँ, सबसे मुश्किल तीर्थ यात्राओं में से एक की शुरुआत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर लाखों लोग हर साल ये मुश्किल सफर तय क्यों करते हैं? इस जगह में ऐसा क्या है जो उन्हें अपनी तरफ खींच लाता है? देखिए, ये सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक आस्था की पुकार है जो उन बर्फीले पहाड़ों से गूंजती है। केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का एक, कह सकते हैं, खजाना है। सोचिए जरा, एक ऐसा दीपक जो पूरे 6 महीने तक लगातार जलता रहता है, एक मंदिर जो 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा रहा और फिर भी जस का तस खड़ा रहा, और वो चट्टान जो महाप्रलय में मंदिर के लिए ढाल बन गई। हम आगे इन सभी कहानियों की गहराइयों में गोता लगाएंगे। चलिए तो सबसे पहले ये समझते हैं कि केदारनाथ का आध्यात्मिक महत्व आखिर है क्या, जो इस पूरी यात्रा की नींव है। तो देखिए, केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे ज्यादा ऊंचाई पर भी यही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हिमालय की छोटा चारधाम यात्रा का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है। बस यही बातें मिलकर इसे हिंदू धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक बनाती हैं। लेकिन ये यात्रा सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक तौर पर भी बहुत बहुत मुश्किल है। मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर, मतलब करीब करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर है। जरा अंदाजा लगाइए, वहां ऑक्सीजन कम हो जाती है और मौसम, वो तो बस पल पल में बदलता है। तो फिर सवाल आता है कि इस प्राचीन तीर्थ तक पहुंचने के लिए आज के जमाने में क्या-क्या तैयारी करनी पड़ती है। आइए देखते हैं। इस यात्रा की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। देखिए, 2025 में 51 लाख से ज्यादा लोगों ने चारधाम यात्रा की थी और 2026 में तो यात्रा शुरू होने से पहले ही, मतलब प्री ओपनिंग में ही 19 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे। ये दिखाता है कि लोगों में कितना क्रेज है। हाँ, एक बात अब बिल्कुल पक्की है, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अब कंपलसरी है और पूरा का पूरा सिस्टम डिजिटल हो चुका है। एक यूनिक QR कोड पास मिलता है और उसके बिना यात्रा हो ही नहीं सकती। अच्छा है, इस पूरी प्रोसेस से ये तय हो जाता है कि यात्रा व्यवस्थित और सेफ रहे। और रजिस्ट्रेशन के लिए अब कई मॉडर्न और आसान तरीके हैं। मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है, टूरिस्ट केयर नाम का मोबाइल ऐप है, और तो और व्हाट्सएप से भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हाँ, हर प्लेटफॉर्म का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। लेकिन तैयारी सिर्फ डिजिटल करने से काम नहीं चलेगा, फिजिकल तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। जिस दिन कपाट खुले थे, उस दिन का तापमान पता है कितना था? -6 डिग्री सेल्सियस। तो भाई, गर्म कपड़े और पूरी सावधानी बरतना तो यहाँ बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब बात करते हैं इस साल की यात्रा की, जिसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। मंदिर प्रशासन ने कुछ नए नियम बनाए हैं और इनके बारे में जानना सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में जो नियम है, वो है मंदिर परिसर के अंदर और आसपास नो रील्स, नो फोन्स, नो ड्रोन्स। मतलब साफ है, ये नियम उस प्राचीन जगह की पवित्रता और आज की टेक्नोलॉजी के बीच एक लाइन खींचता है। और अधिकारियों का क्या कहना है? उनका कहना है कि इन पाबंदियों का सीधा सा मकसद है मंदिर की व्यवस्था और पवित्रता को बनाए रखना, ताकि जो भक्त आ रहे हैं वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने आध्यात्मिक अनुभव पर फोकस कर सकें। तो इसके अलावा मंदिर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरे ले जाने पर तो पूरी तरह से पाबंदी है ही, साथ ही इस साल एक और नया नियम भी लागू हुआ है। इसके मुताबिक अगर कोई गैर हिंदू श्रद्धालु दर्शन के लिए आना चाहता है तो उसे सनातन धर्म में अपनी आस्था का एक हलफनामा, मतलब एक एफिडेविट देना होगा। तो इतनी सारी तैयारियां, इतने सारे नियम, इन सब का एक ही मकसद है, भगवान केदारनाथ का दर्शन। अब देखिए, दर्शन के लिए ना 2 मेन रास्ते हैं। एक तो है सामान्य लाइन, जिसमें भक्तों को 6 से लेकर 12 घंटे तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है, और दूसरा है VIP दर्शन। इसमें वक्त लगता है करीब 30 से 90 मिनट, लेकिन इसके लिए एक फीस देनी पड़ती है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके पास टाइम कम है या जो सेहत की वजह से घंटों लाइन में खड़े नहीं हो सकते। तो चलिए, अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और सुनते हैं वो कहानियां, वो किंवदंतियां जो केदारनाथ को इतना शक्तिशाली बनाती हैं।
एक ऐसा इतिहास जो समय को भी चुनौती देता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को महाभारत के बाद पांडवों ने बनवाया था। फिर एक दौर आया, एक छोटा हिमयुग, जब ये मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। और फिर 2013 की वो भयानक बाढ़, जब सब कुछ तबाह हो गया, तब एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज हम सब भीमशिला के नाम से जानते हैं, वो मंदिर की ठीक पीछे आकर रुक गई, मानो ढाल बनकर, और मंदिर को बचा लिया। और एक पुरानी भविष्यवाणी तो ये भी कहती है कि एक दिन आएगा जब नर और नारायण, ये दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और जिस दिन ऐसा होगा, केदारनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और ये मंदिर विलुप्त हो जाएगा। ये कहानी इस जगह के रहस्य को और भी गहरा बना देती है ना? तो आखिर में एक सवाल, इस साल जो ये नए नियम बने हैं, वो हमें कुछ सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। आज के इस दौर में जब हम सब 24 घंटे ऑनलाइन हैं, हमेशा कनेक्टेड है, तो क्या किसी पवित्र जगह पर जाकर टेक्नोलॉजी से पूरी तरह कटकर सिर्फ खुद से और अपनी आस्था से जुड़ने का कोई गहरा मतलब है? सोचिएगा जरूर।